और चप्पल मारी थी या नहीं मारी थी, चप्पल कब पड़ी, कहां पड़ी, कैसी पड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गाल पर तो ऐसी पड़ी कि गाल जो था लाल हो गया। दीवान से छुप करके बादलों के पीछे छुपते हैं या मोदी जी फिर किसी गंगा किनारे शमशान घाट में किसी कोरोना की मरीज की डेड बॉडी के नीचे छुपते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। भाई तुतलाना बुतलाना तो होता रहेगा, लेकिन गाना भी तो बजना चाहिए। और सियासत का एक ऐसा गाना हमारे हिंदुस्तान की सियासत में बजने लगा है, जिस गाने के बोल लिखे हैं संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और डायरेक्शन दिया है उद्धव ठाकरे की ही पार्टी शिवसेना ने। आप सोच रहे होंगे मैं किसी फिल्म के बारे में आपसे जिक्र करने आ बैठा। अजी साहब, मेरी हिमाकत कहां कि किसी फिल्म का जिक्र मैं आपसे कर बैठूं, लेकिन हां, सियासत की जो फिल्म हमारे देश में चल रही है उसका जिक्र करना मैं थोड़ा सा आपसे जरूरी समझूंगा, क्योंकि ये पिक्चर चल रही है चप्पल मार उद्धव ठाकरे की। और चप्पल मारी थी या नहीं मारी थी, चप्पल कब पड़ी, कहां पड़ी, कैसी पड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गाल पर तो ऐसी पड़ी कि गाल जो था लाल हो गया। और जब गाल लाल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की इज्जत भी शर्मा कर लाल लाल होकर के पर्दे के पीछे छुप गई। अब पर्दे के जो पीछे छुपी थी उसको तलाश करने हम निकले, और कुछ इस तरह से निकले कि वो पर्दे के पीछे छुपी हुई लाल लाल हरी हरी गज्जक की तरह शर्माई हुई मिली। अब आप कह रहे होंगे मैं भी क्या पहेलियां बुझाने लगा आपके बीच। जी हां, बात करना चाहूंगा एक ऐसे मसले की जो मसला भारत की राजनीति में छाया हुआ है, और वो खबर भी काफी ज्यादा छा गई है, क्योंकि खबर है फेंटा नहीं, बाबा योगी आदित्यनाथ के बारे में। हालांकि कभी अखिलेश यादव उनको फेंटा बाबा कहते थे, लेकिन हमारी कहां हिमाकत कि हम फेंटा बाबा कहें उनको। योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री राणे की जो गिरफ्तारी हुई है, और बाबा आदित्य योगी नाथ का इसमें नाम अचानक से एंटर हो जाना, मैं रियली बता रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे मनमोहन देसाई की फिल्म कोई अमर अकबर एंथोनी रिलीज हो गई हो, जिसके पात्र हों उद्धव ठाकरे, नारायण राणे और योगी आदित्यनाथ। किस्सा कुछ इस तरह से है कि जहां केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे तंतु और तंत्र खुलकर के सामने आ गए, और बेइज्जती भी हुई, क्योंकि ऐसा 70 साल में पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री की सरकार ने एक केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर लिया हो, उसके केवल यह कहने पर कि मैं उद्धव ठाकरे को चांटा मार देता। अब भाई, उद्धव ठाकरे कोई सोनिया गांधी तो है नहीं कि अर्णब गोस्वामी जैसा कोई पत्रकार आएगा उल्टा सीधा बोलेगा और कांग्रेस के लोग चुप हो जाएंगे। भाई, उद्धव ठाकरे या शिवसेना के लोग तो चप्पल रखते हैं 6 नंबर वाली या 9 नंबर वाली, पहले मारते हैं उसके बाद पूछते हैं। वही काम चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। अब जब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी हो गई उनके गलत बयानी पर, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सवाल उठा दिया। लेकिन इससे पहले नाराज शिव सैनिक महाराष्ट्र के 17 से ज्यादा शहरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में तोड़ फोड़ और जो था पता नहीं क्या क्या कांड कर चुके थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़ के भाग गए कार्यालय अपने। भाई, अब जो जिक्र हुआ वो 2018 का है, वीडियो शिवसेना की दशहरा रैली का है। 2018 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खड़ाऊ पहनकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का माल्यार्पण किया था। उसके बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उनको निशाने पर ले लिया था योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा था बयान देते हुए कि ईश्वर के प्रतिरूप शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने जाने से पहले खड़ाऊ उतारना उनके प्रति सम्मान जाहिर करता है, यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने खड़ाऊ नहीं उतारे थे, जिससे शिवाजी महाराज का अपमान हुआ। और वह मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है, वह एक योगी है, इसलिए उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए और गुफा में बैठना चाहिए। वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है और खुद को योगी कहता है। और यूपी और महाराष्ट्र के भी संबंधों को समझना होगा कि यह योगी तो गैस के गुब्बारे की तरह है, जो सिर्फ हवा में उड़ता है, आता है, चला जाता है और सीधे चप्पल पहनकर महाराजा शिवाजी का अपमान करता है। यह तब का बयान उद्धव ठाकरे का था, जिस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे।
सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ताना वाना बुना जाने लगा, ढोल ताशे बजाए जाने लगे, बीजेपी आईटी सेल की तरफ से भी दलीलें दी जाने लगी और बिकाऊ मीडिया भी इस पर जो था ताल से ताल मिलाने लगा कि सियासी खबर ना हो, जैसे किसी पिक्चर का सीन हो। लेकिन इस पिक्चर के सीन का आज पूरे दिन हमने तो मजा लिया, आपने कितना मजा लिया कि इस तरह के बयान पर जो उद्धव ठाकरे ने बोला, क्या वाकई कार्रवाई होनी चाहिए या उद्धव ठाकरे भी ममता बनर्जी की राह पर चल निकले हैं। जिस तरह से मोदी जी की सीबीआई को ममता बनर्जी ने अपने वेस्ट बंगाल में बंधक बना लिया था, अब उसी राह पर केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकारें चल निकली हैं। अभी तो महाराष्ट्र में शुरू बात है, अभी तो साफ खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने भी बगावत का झंडा थाम लिया है। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के ओबीसी और पिछड़ों के आरक्षण की बात आने लगी है, जनसंख्या की गणना की बात होने लगी है। अब तो भगवान ही बचाए प्रधानमंत्री मोदी जी को। अब देखना यह है कि मोदी जी तालिबान से छुप करके बादलों के पीछे छुपते हैं या मोदी जी फिर किसी गंगा किनारे शमशान घाट में किसी कोरोना की मरीज की डेड बॉडी के नीचे छुपते हैं। देखना बस यही बाकी है दोस्तों। कैसा लगा ये खबर, कैसी लगा ये अंदाज, बताइएगा जरूर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। चर्चा करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी डर लगने लगता है। आतंकवाद का मामला हो या शहीद होने का मामला हो, आजकल जो संघ के लोग हैं वो शहीद होने से थोड़ा डरते हैं, ऐसा लोग कहने लगे हैं। क्योंकि जहां आतंकवाद की बात आती है वहां पर टीवी चैनलों के द्वारा जो टीकरा है वो अमेरिका के ऊपर फोड़ा जाता है। ये कहा जाता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा तक अपना काम रखा और उसके बाद अपना मतलब निकालने के बाद अफगानिस्तान को ऐसे ही राम भरोसे छोड़ करके अमेरिका चला गया। बाइडेन की जो है हंसी उड़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी किसी के बीच में बोलते ही नहीं है। लेकिन इसी बीच जिस तरह का भ्रांतिपूर्ण वातावरण मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा तैयार किया जा रहा है, उस बीच में भारत की जो है किरकिरी 7वें आसमान को छू रही है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक साहब 56 इंची ऐसे आए हैं कि जिन्होंने जब से प्रधानमंत्री पद संभाला है किसी पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध नहीं। नेपाल नाराज, श्रीलंका नाराज, बांग्लादेश नाराज, सारे नाराज। लेकिन क्या मजाल है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ में कमी रह गई हो। चाहे पशुपति नाथ का मंदिर हो जहां से नेपाल के लोगों ने पत्रकारों को खदेड़ करके निकाला हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, जहां जग हसाई हमारे 56 इंची साहब ने ना कराई हो। जग हसाई तो जग हसाई है और जग हसाई होना जरूरी है। बिना जग हसाई के श्री नरेंद्र मोदी अतकथा अधूरी रहती है। अब इसी अतकथा को जो है मीडिया अलग नज़रिए से, अलग तरीके से पेश करता है।